हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस एजुकेशन चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स, एकदम आसान और मज़ेदार सीरीज। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो अब चिंता की बात नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसे हम कैसे आसान तरीके से हल करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप इस टॉपिक से जुड़े सभी सवालों के जवाब खुद से कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिख के रखी है। ये हमने इसीलिए लिख कर रखी है ताकि आपको आने वाले सभी चैप्टरों में मदद मिले। तो आइए हम देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, रेशनल नंबर मतलब PYQ के फॉर्म में जो रहता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर विच आर डिनोटेड बाय n। मतलब कि वे सभी नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या दी है, जैसे कि 1 से लेके कोई सी भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, 1 है। अब इसको आप देखेंगे कि हमारे पास न्यूमिनेटर है लेकिन डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। तो देखिए, हमारे पास डिनोमिनेटर है, मान लीजिए हमारे पास 2 है, 2 के नीचे कुछ संख्या नहीं है। तो देखिए, संख्या कोई सी भी हो उसके नीचे हम हमेशा 1 को मानते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। जैसे कि 3 है तो 3 के नीचे भी 1 रहेगा, 4 के नीचे भी 1 रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। देखिए एग्जाम्पल, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी संख्या रहती है उसे हम होल नंबर कहते हैं। अब देखिए, इसके नीचे भी इसका न्यूमिनेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं दिया है, यानी कि 0 के नीचे भी 1, 1 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी 1, मतलब सभी संख्याओं के नीचे हम 1 को मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। देखिए, इंटीजर जिसमें संख्याएं माइनस में भी हो, 0 भी हो और संख्याएं प्लस में भी हो, उसे हम इंटीजर कहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या इस फॉर्म में दी रहती है, PYQ के फॉर्म में, 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 8। तो ये सभी संख्याएं फ्रैक्शन होती हैं। उसके बाद हम समझेंगे डेसिमल नंबर क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या है, उसके बाद डेसिमल लगाओ, उसके बाद फिर कुछ संख्या हो तो डेसिमल होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये संख्या थी है 2.5। देखिए, इसके नीचे हम 10 को ले लेंगे डेसिमल हटाने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके आने वाले सभी टॉपिकों में मदद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है रेशनल नंबर। देखिए, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी के प्रकार। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या है, उसका मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे। देखिए, हम आपको उलझाने वाला काम नहीं करेंगे और बिल्कुल हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या है, उसका मल्टीप्लाई हमें 1 से करवाना है। देखिए, A × 1 = 1 × A, यानी कि हमारे पास कुछ संख्या दी गई है जिसका मल्टीप्लाई हमें 1 से करना है, या फिर 1 का मल्टीप्लाई हम संख्या से करें, जो भी हमने संख्या लिए, तो हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब इन दोनों का आंसर सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने A को 2 माना, 2 मल्टीप्लिकेशन 1, 1 मल्टीप्लिकेशन A को हमने 2 माना था। तो देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 2 आएगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसीलिए इसे सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। देखिए, इसको हम कैसे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या है जो A डिवाइडेड बाय B के फॉर्म में दिए, मल्टीप्लिकेशन B डिवाइडेड बाय A। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 5 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए, अब हमें इससे रिवर्स करके लिखेंगे। तो देखिए, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, B डिवाइडेड बाय A।
जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हमने ए को मान लिया 2, बी को मान लिया 4। तो देखिए अब हम a डिवाइडेड बाय b लिखें या b डिवाइडेड बाय a लिखें तो हमारे पास उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए देखिए अब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए याद रखिएगा कि हमारे पास हम रिवर्स लिख दें लेकिन फिर भी उसको करने पर 1 आए तो उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहेंगे। उसके बाद देखिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए ये क्या चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या है a डिवाइडेड बाय b प्लस 0, मतलब हमारे पास कुछ संख्या है जिसका मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्या ली हमने a को हम मान लेते हैं 6, b को मान लेते हैं हम 3 प्लस 0। देखिए हमने a को 6 माना है, b को 3 माना है। तो देखिए इसको करने पर 0, मतलब कि हमारे पास कुछ संख्या है उसमें अगर हम प्लस करेंगे 0 को तो हमारी संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर हमारा वही आएगा। चाहे तो आप देखिए जैसे कि हमने संख्या ले लेते हैं हम 3 डिवाइडेड बाय 4, इसमें अगर हम 0 करेंगे तो हमारे इसके आंसर में कोई अलग परिवर्तन नहीं होगा, हमारे पास संख्या वही रहेगी। चाहे तो हम इसको -8 डिवाइडेड बाय 2 लिख लें, प्लस 0 कर दें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। आई होप आपको सभी समझ में आ रहा होगा। हम बिल्कुल आपको आसान तरीके से आसान भाषा में समझा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो देखिए ये क्या है, देखिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का यूज़ नहीं होता है इसमें। देखिए मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए है, यानी कि हम a प्लस बी लिख दें या b प्लस ए लिख दें, हमारा दोनों का सेम ही आंसर आएगा। उसी प्रकार से a मल्टीप्लिकेशन b इज इक्वल टू b मल्टीप्लिकेशन a। तो देखिए हम जैसे इसको कुछ संख्या लेकर करते हैं, हमने a को मान लिया 6 प्लस b को हम मान लेते हैं 2 इज इक्वल टू b को हमने माना 2 प्लस a को हमने माना 6। देखिए अब हम 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 2 में 6 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 8 आएगा। यानी कि इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे इस फॉर्म में करेंगे। अगर इस फॉर्म में आपके पास कुछ सवाल आए तो ये इस तरीके से आप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर a को 6 माना था, b को 2 माना था, इसमें भी हम a को मान लेते हैं 3 मल्टीप्लिकेशन, b को मान लेते हैं 3, b को भी हम 3 मान लेते हैं इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब देखिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 इज इक्वल टू 3 का 3 में करेंगे तो 9। यानी कि a का b में मल्टीप्लाई करें या b का a में मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में कुछ पूछा जाए आपसे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। देखिए अब इसमें एक बात समझेंगे हम, जैसे कि इसमें सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी इसको करके देखेंगे हम ये क्या है। तो देखिए जैसे कि हम a को मान लेते हैं 5 माइनस b को मान लेते हैं हम 3 नॉट इज इक्वल टू b को माना हमने 3, a को मान लेते हैं हम 5। तो देखिए इसको करेंगे तो 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा इज नॉट इक्वल टू। अब देखिए 3 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2, यानी कि ये दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। तो इस प्रॉपर्टी में हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम डिवीज़न में देखेंगे
ए को हम फिर से मान लेते हैं 5, बी को हम मान लेते हैं 3, नॉट इज इक्वल टू बी को मान लेते हैं 3 डिवाइड ए को मान लेते हैं हम 5। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इन दोनों का आंसर भी अलग होगा। तो देखिए हम अपनी अगली प्रॉपर्टी समझते हैं जो कि है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एसोसिएट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है साथ या साथी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होती यूज़ इसका। तो देखिए कैसे समझेंगे हम इसे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है ए बी सी, यानी कि दो संख्याओं से ज़्यादा संख्याएं हमारे पास ए बी सी। तो देखिए चाहे हम ए को बाहर रखें ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में लिखा है, इधर हमने ए प्लस बी लिखा है और सी को बाहर लिखा है। तो देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संख्या लेकर देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने ए को माना है 2 प्लस बी को हम मान लेते हैं 3, सी को मान लेते हैं हम 4 इज इक्वल टू ए को हमने माना है 2, बी को 3, सी को 4। देखिए 2 प्लस 3 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 5 और 4 को ऐड करेंगे तो भी 9 आया। तो देखिए इसमें हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में इसको करेंगे। ए को हम मान लेते हैं 2, मल्टीप्लिकेशन बी को 3, मल्टीप्लिकेशन सी को 4 इज इक्वल टू ए को मान लिया हमने 2, बी को 3, सी को 4। देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इक्वल टू 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लिकेशन 4। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 24 या 6 का 4 में करेंगे तो भी 24। तो देखिए अगर आपसे इस तरीके से फॉर्म दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप बता देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखिए हमारी आखिरी प्रॉपर्टी समझेंगे आज की हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है अलग करना या बांट देना। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा है ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसे देखिए ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए बी प्लस ए सी। अब देखिए इसे इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, आंसर हमारे दोनों का बराबर ही आएगा। कैसे? देखिए हम जैसे कुछ संख्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं हम 4, बी को मान लेते हैं 5, सी को मान लेते हैं 2। तो देखिए ए बी को हमने माना है 5 प्लस सी को हमने माना है 2 इज इक्वल टू ए को हमने माना है 4, बी को हमने माना है 5 प्लस ए को हमने माना था 4, सी को हमने माना है 2। देखिए 4, अगर हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20 प्लस 4 का 2 में करेंगे तो 8। तो देखिए 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 इज इक्वल टू 20 में 8 प्लस करेंगे तो भी 28। अब देखिए इसे हम इस फॉर्म में दिया रखा है। देखिए अब इन दोनों में कितना डिफरेंट है, ए ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। देखिए अगर कोई प्रॉपर्टी आपको इस तरीके से दी जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। देखिए ए को माना था हमने 4, बी को 5 माइनस सी को 2 इज इक्वल टू ए को 4, बी को 5 माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन 2, 4 5 में से 2 माइनस करेंगे 3
इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 इज इक्वल टू 20 में से -8 करेंगे तो भी 12। तो देखिए ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। आई होप आपको हमने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपनी अगली क्लास में हम बताएंगे, जो भी हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हैं हम उन्हें अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।